नमस्कार, गुड इवनिंग। आज अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक नियम। ठीक है, अब घात क्या होती है ये तो आपको पता होगा। जैसे मान लो यहाँ पे a रेस टू पावर m यानी a की घात m, तो ये जो नीचे नंबर है a, इसको क्या कहते हैं अपन? बेस। और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या पावर भी कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं घात। और बेस यानी इसको कहते हैं अपन आधार। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 रेस टू पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 तो बेस हो गया और 3 क्या हो गया? इसकी पावर हो गया। अब 2 रेस टू पावर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो पता होगा आपको। जैसे 2 रेस टू पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 2 1 2 3, तो मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो इस तरह से ये पावर का कॉन्सेप्ट है। आज अपन इसके रूल्स पढ़ेंगे कि इसके पावर के रूल्स क्या है, बेसिक। अब सबसे फर्स्ट यहां पे जो मैंने लिखा है वो है a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n इज इक्वल टू a रेस टू पावर m प्लस n। यानी अगर जब बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, पावर का एडिशन कर देंगे, बेस को एक बार लिखेंगे a रेस टू पावर m प्लस n। यानी जैसे अगर क्वेश्चन है 2 रेस टू पावर 3 इंटू 2 रेस टू पावर 5, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, तो 2 रेस टू पावर 8, ये इसका आंसर। सेकंड रूल है a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू पावर n इज इक्वल टू a रेस टू पावर m माइनस n। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब अगर अपॉन में लिखें, जब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो पावर का डिफरेंस लेंगे अपन। जैसे मान लो 2 रेस टू पावर 5 डिवाइड 2 रेस टू पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 रेस टू पावर 5 माइनस 3, तो 2 रेस टू पावर 2, ये हो गया। और 2 रेस टू पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 को 2 टाइम लिखो, कितना आएगा? ये 4। तो ये सेकंड रूल है। ठीक है, अपॉन में भी सेम वही जो डिवाइड वाला रूल्स है वही लगेगा। अब थर्ड रूल्स, a रेस टू पावर m रेस टू होल पावर, यानी अगर पावर्स के ऊपर अगेन पावर हो तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लो 3 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 5, थर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे? 3 रेस टू पावर 2, 3 की पावर 2 एंड अगेन पावर होल पावर 5, तो यहाँ 3 रेस टू पावर 2 इंटू 5, यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पावर की पावर है तो ये टोटल 3 रेस टू पावर 2 5 जा 10, तो ये 10 हो गया। फिर यहाँ पे फोर्थ रूल जो है, फोर्थ रूल्स में क्या है कि अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, मान लो a रेस टू पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है a रेस टू पावर m इंटू b रेस टू पावर m, यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है बट पावर सेम है उनकी, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर को कॉमन लगा देंगे बाहर अपन ब्रैकेट में, या इसको ab रेस टू होल पावर m भी कहते हैं। इस रूल्स के अकॉर्डिंग मान लो 2 रेस टू पावर 3 इंटू 5 रेस टू पावर 3, इस तरह से कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो 2 और 5, यहाँ पे बेस अलग अलग हो गए लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो अपन क्या करेंगे? इसको बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 और होल पावर 3 लगा देंगे, तो ये कितना हो गया? 10 की पावर 3 हो गया। तो इस तरह से फिफ्थ रूल्स में भी डिवाइड में है, तो डिवाइड में भी अपन ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिवाइड में भी अगर बेस अलग अलग हो, a अपॉन बी, a रेस टू पावर m अपॉन b रेस टू पावर n, तो a अपॉन b की होल पावर n, इसमें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 6, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी नंबर या कोई भी नंबर हो जिसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। जैसे अगर 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर मैं 2 की जगह 1245 रेस टू होल पावर 0 है तो भी 1। कोई कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी अगर पावर 0 है तो वो 1 होता। अब ये 1 क्यों होता है उस पर भी अपन डिस्कस कर सकते हैं कि ये 1 क्यों होता है। जैसे मान लो 2 रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, कैसे प्रूव करेंगे ये? तो यहाँ पे देखो 2 रेस टू पावर, यहाँ पे 1 है,
जीरो है तो जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब ये 2 रेस्ट टू पावर 1 डॉट 2 रेस्ट टू पावर माइनस 1, अगर ये पावर है तो इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये रूल्स होता है ए रेस्ट टू पावर ए रेस्ट टू पावर एक्स प्लस वाई हो तो ए रेस्ट टू पावर एक्स डॉट ए रेस्ट टू पावर वाई, इस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब 2 रेस्ट टू पावर 1 डॉट यानी इंटू 2 की पावर माइनस 1, इसमें ये रूल्स लगेगा अपना ये अगर माइनस पावर है यानी नेगेटिव पावर है किसी भी ए रेस्ट टू पावर माइनस 1 तो उसको अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन ए रेस्ट टू पावर प्लस एम हो जाएगी। तो ये रूल्स यहाँ पे लगाएंगे तो 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो इस तरह से अपन किसी भी नंबर को प्रूव कर सकते हैं कि पावर 0 होने पर उसका 1 आंसर क्यों होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे अपन तो यही ए रेस्ट टू पावर माइनस एम है, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए कभी भी नेगेटिव पावर सॉल्व ही नहीं होती है, उसको पहले पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व होगी। मान लो कि 2 रेस्ट टू पावर माइनस 3 है तो ये अभी सॉल्व नहीं होगा जब तक इस पावर को आप पॉजिटिव में चेंज नहीं कर दें। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर दो, या नीचे डिनोमिनेटर में उल्टा कर देना है, ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये नीचे और ये ऊपर, इसका रेसिप्रोकल कर देना है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। अब 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 3 यानी 2 2 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 8 हो गया इस तरह से। उसी तरह से ये फ्रैक्शन में भी यही रूल्स लगेगा। अगर मान लो 2 अपॉन 3 रेस्ट टू पावर माइनस 3 ये सॉल्व करना है, अब ये सीधे सीधे ऐसे सॉल्व नहीं होगा, 2 अपॉन 3 की पावर माइनस है तो नेगेटिव पावर ये सॉल्व नहीं होता है, पावर को पहले हमें पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। तो इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए अंदर जो है, अंदर जो फ्रैक्शन है या कुछ भी है उसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी उसका व्युत्क्रम उल्टा कर देना है। तो जैसे ही उल्टा करेंगे ये 2 अपॉन 3 ऊपर 2 नीचे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद अपन सॉल्व कर सकते हैं कि 3 को भी 3 टाइम 3 अपॉन 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 को भी 3 टाइम लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 27/8। तो इस तरह से ये कुछ एक्सपोनेंट्स लो हैं। अब इसमें 9th क्लास में भी एक क्वेश्चन है, जैसे अगर सॉल्व कैसे करेंगे अपन, मान लो एक क्वेश्चन है एग्जांपल, अगर हमें सॉल्व करना है 16 रेस्ट टू पावर 3/4, अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो 3/4 कैसे अपन इसको खोलेंगे 16 को, तो 3/4 जो है वो फ्रैक्शन में है या रेशनल नंबर में है, तो 3/4 पावर अपन कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको कर नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, इस 16 को पावर में लिखेंगे और ऐसी पावर में लिखेंगे कि यहाँ पे नीचे ये 4 जो है वो कट जाना चाहिए, मीन्स 16 को हम किसी नंबर की 4 पावर के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो 16 के फैक्टर करना है तुम्हें, 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 रेस्ट टू पावर 4 करो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा। तो 16 को अपन 2 रेस्ट टू पावर 4 लिखेंगे, तो यहाँ क्या करना है, 16 की जगह तो 2 रेस्ट टू पावर 4 लिखना है, और बाहर होल पावर कितनी है 3/4, 16 को 2 रेस्ट टू पावर 4 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे नंबर ढूंढना है आपको, ऐसे नंबर की पावर लिखनी है यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में है, ताकि वो कट जाए। अब यहाँ पे अपने कौन सा रूल्स लगेगा, ये रूल्स कि अगर पावर की पावर है तो पावर्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 रेस्ट टू पावर, ये दोनों पावर है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 अपॉन 4 हो गया। अब यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 रेस्ट टू पावर 3 और 2 रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से अपन सारे क्वेश्चन 9th में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।